पश्चिम बंगाल में एक इलाका है मुर्शिदाबाद। इस इलाके में करीब 66% आबादी मुस्लिम की है और 33% आबादी हिंदुओं की है। और ये जो इलाका है ये बांग्लादेश से बिल्कुल करीब में है, सटा हुआ है और न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि देश में अभी रिसेंटली वक्फ को लेकर एक नया कानून बनाया गया है, लागू हुआ है और इस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं, मगर मैक्सिमम प्रोटेस्ट उन्हीं इलाकों में हुए हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। मैंने वक्फ को लेकर एक वीडियो पहले बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। वहां पर आपको वक्फ के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। मगर पश्चिम बंगाल में इसका ज़्यादा विरोध हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं और शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा है कि इस नए कानून को, वक्फ का जो नया कानून है, इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जो बिल संसद से पास हुआ है, राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद एक कानून बना हो और पूरे देश में एक समान लागू होना हो, उसे कोई कैसे मना कर सकता है अपने राज्य में लागू करने से। अगर वो ऐसा मना करता है और अगर उसमें लागू नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ ही होगा और कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी होगा। और ममता बनर्जी के इस कदम के पीछे का कारण करप्शन और पॉलिटिक्स है। इसी वजह से बांग्लादेश से माइग्रेशन करके जो लोग भारत आते हैं, टीएमसी उन्हें सपोर्ट करती है, बाद में इन लोगों का यूज पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किया जाता है। और मुर्शिदाबाद, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था, वहाँ भी यही किया गया। वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू किया गया, बाद में ये हिंसक दंगे में बदल गया और इस हिंसक दंगे में भी टारगेट सिर्फ हिंदुओं को किया जाने लगा। इसमें हिंदू लोगों की दुकानें जलाई जाने लगी, उन्हें लूटा जाने लगा, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ की जाने लगी, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने लगा। यहाँ तक कि हिंदुओं के घर में घुसकर महिलाओं को अब्यूज करने की कोशिश की गई, उनके घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटनाओं को वहाँ पर भी अंजाम दिया गया और कत्ले आम जैसा माहौल बना दिया गया। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। और नौबत यहाँ तक आ गई कि वहाँ के जो हिंदू, जिनमें औरतें, बच्चे, गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक गंगा नदी बहती है वहीं डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर पे, उसे पार करके मालदा जाके शिफ्ट होने लगे। और वहाँ पर एक स्कूल सा दिख रहा था, न्यूज़ चैनल में मैंने देखा, वहाँ पर रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी। अब सोचने वाली बात यह है कि देश में हिंदू आबादी मेजॉरिटी में होने के बाद और केंद्र में एक ऐसी सरकार होने के बावजूद जिस पर यह आरोप लगता रहा है कि वो हिंदुओं का पक्ष लेती रही है, फिर भी हिंदू लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं मालदा में जाकर, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की कानून व्यवस्था है और सेक्युलरिज्म लागू है। और अगर देश में टीएमसी जैसी या इसके विचारों से मिलती जुलती दूसरी सरकारें देश में आ जाएं या दूसरे राज्यों में आ जाएं, तो कितने मुर्शिदाबाद बनाए जाएंगे और हिंदुओं का क्या हाल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन सब के बावजूद ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इन सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। टीएमसी की एक राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने ये कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और ये सब भगवा गुंडे कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की आंखों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की पट्टी इस कदर बंधी है कि जो चीज़ खुलेआम सब लोगों को दिख रही है, उसमें भी इन्हें हिंदुओं को बदनाम करना है। और अगर कोई न्यूज़ चैनल सच दिखाए या कोई यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाए तो उसे गोदी मीडिया या गोदी यूट्यूबर कहकर बदनाम किया जाता है। और यही लोग जब कुंभ में भगदड़ मची थी तो उछल कर उसे हाईलाइट कर रहे थे
रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसे मौत का महाकुंभ पाखंड बोल रहे थे। इनमें से कुछ लोग जो पहले न्यूज़ एंकर थे अब यूट्यूबर बन गए, उन लोगों ने यहाँ तक कहा है कि बंगाल में ऐसा कोई दंगा हुआ ही नहीं है और मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। खैर, देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको अपने आप को प्रोग्रेसिव, न्यूट्रल और पढ़ा लिखा दिखाना है तो हिंदू धर्म की, हिंदू त्योहारों की बुराई करो और आप न्यूट्रल बन जाओगे, प्रोग्रेसिव कहलाओगे। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वक्फ तो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए था, उसे बीजेपी ने चेंज करके सही नहीं किया और इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वक्फ हमेशा से इस्लामीकरण और राजनीति करने का एक जरिया रहा है। वरना आप खुद सोचिए कि जो लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर भारत आ रहे हैं उन्हें कौन मदद कर रहा होगा? कोई तो उनकी मदद कर रहा होगा ना, वरना वो यहाँ पर आके कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप खुद ही कल्पना कीजिए, अगर आप अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाओगे तो आपको वहाँ रोज़गार कैसे मिलेगा, अपनी आजीविका कैसे कमाओगे? सब्जी की ठेली या पटरी लगाने के लिए भी और उसका सामान के लिए भी ना आपको किसी की मदद चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, और वो चीज़ आप किसी के सपोर्ट से ही तो कर पाओगे कि वरना कैसे कर पाओगे। ऐसे ही जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं ना, उनका सपोर्ट भी कोई ना कोई नेता या पार्टी तो कर रही होगी। और जाहिर सी बात है, ये नेता लोग अपने घर में तो इन लोगों को रख नहीं रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हें रहने की व्यवस्था की जा रही होगी और इसके लिए वक्फ प्रॉपर्टियों का यूज किया जाता है इन लोगों के रोज़गार के लिए, इनकी रहने की व्यवस्था के लिए। बाद में इन लोगों का यूज दंगे भड़काने और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। और जिन लोगों पर सरकार का हाथ हो वो लोग खुलकर कानून और न्याय व्यवस्था को अपने जूते की नोक पर रखेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप पे सपोर्ट है किसी सरकार का। और मुर्शिदाबाद में बिल्कुल यही हुआ और यही नेता और पार्टियां पॉलिटिकल पावर का यूज करके करप्शन फैलाती हैं, वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा करती हैं। और ये चीज़ मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी, बहुत से न्यूज़ चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। और मैं एक सोर्स का एग्जांपल लेता हूँ, द संडे गार्जियन एक न्यूज़ एजेंसी है। मैं इसकी रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता हूँ। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो प्रिंट किया था कुछ दिन पहले 13 अप्रैल को किया था, उसमें सिद्दीकुल चौधरी जो कि इस प्रोटेस्ट में आई हुई भीड़ को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके पास सीएम ऑफिस से एक फ़ोन आया है और सीएम ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आपके प्रोटेस्ट से बहुत खुश हैं और आप लोग चिंता ना करो, वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में मैं लागू नहीं होने दूंगी। और एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसी रैली में बांग्लादेश और दूसरे इस्लामिक कंट्री के झंडे भी लहराए गए। और ये सिद्दीकुल चौधरी आपको पता है कौन है? ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। और साथ में ये व्यक्ति जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल की जो ब्रांच है उसके अध्यक्ष भी हैं। और ये जमीयत उलेमाए हिंद वही ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जिसने आज़ादी के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 और वक्फ एक्ट बनाने के लिए नेहरू से कहा था और इसके बाद ही देश में ये 2 कानून बनाए गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम अपीजमेंट से ही चल रही है। और यहाँ के जो 30% मुस्लिम लोग हैं वो ममता के कोर वोटर्स हैं और अपने कोर वोटर्स को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए ममता बनर्जी सरकार हिंदुओं के साथ कुछ भी कर सकती है और यही कर रही है। द संडे गार्जियन की इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग नवाब वाजिद अली शाह ने मटिया बुर्ज में एक प्रॉपर्टी वक्फ की थी। आज उस पर एक हॉस्पिटल का अवैध कब्जा है और ये भी संडे गार्जियन की इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और जानते हैं इस अस्पताल का अध्यक्ष कौन है? फिरहाद हकीम, जो कि कोलकाता के मेयर और राज्य मंत्री भी हैं। इनके ऊपर एक आरोप और लगा है जिसमें ये कोलकाता वार्ड नंबर 64 के निगम पार्षद सम्मी जहां के साथ मिलकर वक्फ की 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और यहाँ पर ये मार्बल स्टोन का एक शोरूम चला रहे हैं अपनी वाइफ के नाम से। और ऐसे ही ना जाने कितने राज और करप्शन खुलेंगे जब नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू होगा और ना जाने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकाने जाएंगे। ये आप सोच सकते हैं इस बात से, अगर ये नया कानून लागू हो जाता है तो ये सिर्फ वक्फ कानून के विरोध का कोई मामला नहीं है, ये ममता बनर्जी की सरकार अपनी सरकार को बचाने की लड़ाई है। खैर, ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार कश्मीर से 370 धारा हटा सकती है वो पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को भी लागू कर सकती है। तो इतना सब ये जो ड्रामा कर रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या ही हासिल होगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में
और आगे मैं अपडेट देता रहूँगा इस पे आपको। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।